क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग अपना सब कुछ गवा बैठते हैं? क्या वाकई में ये किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी समझ छुपी है? आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत कर रहे हैं जो आपको बताएगी कि असली दुश्मन शेयर बाजार नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारा डर और हमारा लालच है। इस किताब का नाम है स्टॉक्स टू रिचेस, जिसे लिखा है भारत के मशहूर निवेशक पराग पारिख ने। ये किताब कोई टेक्निकल गाइड नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी खुद की निवेश से जुड़ी आदतों को दिखाती है। पराग पारिख हमें ये समझाते हैं कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप धंबिये हों या आपको बड़े बड़े ग्राफ समझ में आते हों। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप अपने मन को समझें, अपनी गलतियों को पहचानें और दूसरों की भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखें। ये किताब हमें ये सिखाती है कि असली अमीरी शेयर खरीदने से नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करने और धैर्य रखने से आती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर की पहली सीढ़ी, जहां हम जानेंगे कि कैसे जानकारी का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ नॉलेज हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। हम सबको लगता है कि जितनी ज्यादा जानकारी हमारे पास होगी, हम उतने ही अच्छे फैसले ले पाएंगे, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। शेयर बाजार में ये सोच अक्सर उल्टा असर करती है। इस पहले अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं कि कैसे जानकारी का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ नॉलेज हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। सोचिए, जब कोई नया निवेशक बाजार में आता है तो वो हर जगह से जानकारी जुटाने लगता है। अखबार, टीवी चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, एक्सपर्ट्स की राय, और फिर उसे लगता है कि अब वो सब समझ गया है, अब वो सही फैसले ले पाएगा। लेकिन असल में इतना सारा डेटा, इतनी सारी राय दिमाग को और ज्यादा उलझा देती है। सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पराग पारिख कहते हैं कि जानकारी तभी काम की होती है जब हम उसे समझ के साथ इस्तेमाल करें। सिर्फ पढ़ लेना या सुन लेना काफी नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि हम उस जानकारी का मतलब क्या निकालते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे, जितनी ज्यादा खबरों पर ध्यान देंगे, उतना ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेखक एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अगर कोई इंसान हर दिन तापमान नापता रहे तो क्या वो मौसम को कंट्रोल कर सकता है? नहीं ना। उसी तरह अगर हम हर दिन शेयर की कीमतें देखते रहें तो क्या हम बाजार को समझ पाएंगे? नहीं। हमें यह समझना होगा कि हर जानकारी जरूरी नहीं होती और हर खबर पर रिएक्ट करना समझदारी नहीं होती। कभी कभी कम जानकारी लेकिन गहरी समझ ज्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, जानकारी के पीछे मत भागो, समझ पैदा करो। क्योंकि बाजार में सिर्फ वही टिकता है जो सोचता है, न कि वो जो सबसे ज्यादा पढ़ता या सुनता है। चैप्टर 2, दी आईपीओ फेनोमेनन। जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो मानो पूरा देश जाग जाता है। लोग फॉर्म भरने लगते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखे जाते हैं, एक्सपर्ट्स की राय पूछी जाती है और एक अजीब सा उत्साह फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये आईपीओ नहीं, कोई खजाने का दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन लेखक पराग पारिख इस अध्याय में हमें बताते हैं कि आईपीओ असल में क्या होता है और ज्यादातर लोग इसे लेकर क्या गलतफहमियां रखते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है। अब आप सोचिए, अगर कोई चीज इतनी अच्छी है तो वो हमें क्यों बेची जा रही है, वो भी प्रचार करके? असल में आईपीओ एक ऐसा मौका होता है जब कंपनी और उसके पहले से मौजूद निवेशक अपने शेयर ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, और ये काम होता है आम निवेशकों के पैसों से। जब कोई कंपनी शेयर बाजार में आती है तो उसके पीछे एक मार्केटिंग मशीन काम करती है। मीडिया में उसकी तारीफें छपती हैं, टीवी चैनल पर उसके विज्ञापन आते हैं, और हम सबको लगता है कि ये मौका नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी देखा है
कि कोई भी दुकानदार अपना सबसे कीमती सामान सस्ते में बेच दे? नहीं ना। तो फिर कंपनियां भी ऐसा क्यों करेंगी? पराग पारेख हमें ये समझाते हैं कि आईपीओ अक्सर ओवर प्राइस होते हैं, यानी उनकी कीमत उस समय जरूरत से ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि कंपनियों को पता है कि लोगों में पहले दिन की लिस्टिंग गेन का लालच है, और इस लालच में बहुत सारे लोग आंख बंद करके निवेश कर देते हैं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर आईपीओज में लॉन्ग टर्म में वो दम नहीं होता जो शुरुआती दिनों में दिखाया जाता है। इसलिए ये अध्याय हमें सिखाता है कि आईपीओ को लेकर जो हाइप बनाई जाती है उसमें बहना नहीं है। सिर्फ इसीलिए मत खरीदो कि सब ले रहे हैं या पहले दिन ही मुनाफा होगा। सही निवेश वो होता है जो सोच समझकर कंपनी की असली वैल्यू देखकर किया जाए। तो अगली बार जब किसी आईपीओ का शोर सुनाई दे तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और तभी फैसला कीजिए, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। चैप्टर 3 व्हाट इज वैल्यू। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहरे सवाल से होती है। किसी चीज की असली कीमत क्या होती है? शेयर बाजार में लोग हर दिन किसी न किसी स्टॉक की कीमत देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि कीमत और वैल्यू में फर्क होता है। पराग पारेख इस चैप्टर में हमें यही फर्क समझाते हैं। हर दिन शेयरों की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। बाजार में हल्की सी खबर आती है और भाव उछलने लगता है या गिरने लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी की असली वैल्यू भी हर दिन बदल रही है? बिल्कुल नहीं। असली वैल्यू यानी उस कंपनी की अंदरूनी ताकत, उसका बिजनेस मॉडल, उसका मुनाफा, उसका भविष्य का प्लान, और सबसे जरूरी बात, वो कंपनी कितनी टिकाऊ है। मान लीजिए आपके पास एक सोने की अंगूठी है। आज उसकी कीमत 50,000 है। अगर कल बाजार में अफवाह फैल जाए कि सोने का दाम गिरने वाला है और वो अंगूठी 5,000 में बिकने लगे, तो क्या उसकी असली वैल्यू घट गई? नहीं, सोना वही है, उसकी क्वालिटी वही है, बस बाजार घबराया हुआ है। शेयर भी कुछ ऐसे ही होते हैं। पराग पारेख कहते हैं कि कीमत वो होती है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो होती है जो आपको मिलती है। एक समझदार निवेशक कभी कीमत पर ध्यान नहीं देता, वो हमेशा वैल्यू खोजता है। इसलिए कई बार अच्छे शेयर सस्ते मिल जाते हैं जब बाजार उन्हें नजरअंदाज कर रहा होता है, और कई बार घटिया कंपनियों के शेयर बहुत महंगे बिकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस समय उनकी चर्चा ज्यादा हो रही होती है। इस अध्याय का मकसद हमारे अंदर एक नजर पैदा करना है, जिससे हम सिर्फ चार्ट या भाव देखकर नहीं, बल्कि कंपनी के असली फाउंडेशन को देखकर निवेश कर सके, क्योंकि अंत में पैसा उसी चीज में बनता है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़े, न कि सिर्फ जिसकी कीमत ऊपर नीचे हो। चैप्टर 4 द बिहेवियरल एज। शेयर बाजार में सफल होने के लिए सिर्फ अक्ल या ज्ञान ही काफी नहीं होता, बल्कि जरूरी होता है व्यवहार। यानी हम सोचते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं, डरते कब हैं और लालच में कब बजाते हैं। यही सारी चीजें हमारे फायदे या नुकसान का असली कारण बनती है। इस अध्याय में पराग पारेख हमें बताते हैं कि कैसे एक निवेशक का व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बन सकता है। मान लीजिए बाजार गिर रहा है, हर जगह डर का माहौल है, न्यूज चैनल पर चीख चीख कर कहा जा रहा है कि अब सब खत्म हो गया है। ऐसे में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, अपने शेयर बेच देते हैं और नुकसान झेलते हैं। लेकिन एक समझदार निवेशक जानता है कि डर का समय ही सबसे बढ़िया खरीदने का मौका होता है। यहीं पर फर्क आता है भावनाओं से चलने वाले और सोच से चलने वाले निवेशक के बीच। हमारे अंदर कई ऐसी मानसिक कमजोरियां होती हैं जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है, जैसे कि कंफर्मेशन बायस, जहां हम वही बातें ढूंढते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करें, या फिर हर्ड मेंटालिटी, जहां हम सोचते हैं कि अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। लेकिन शेयर बाजार में भीड़ हमेशा गलत होती है और सही निवेशक वही है जो भीड़ से हटकर सोचने की हिम्मत रखता है। पराग पारेख समझाते हैं कि जिन लोगों को अपने व्यवहार पर काबू होता है, जो धैर्य रखते हैं, लालच से दूर रहते हैं
और डर के समय में भी ठंडे दिमाग से सोचते हैं, वही लोग समय के साथ असली अमीरी तक पहुंचते हैं। ये अध्याय हमें सिर्फ शेयर बाजार नहीं बल्कि खुद को समझने का मौका देता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर चलती है। चैप्टर 5 द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। शेयर बाजार में सबसे बड़ा धोखा अक्सर भीड़ देती है। जब सब लोग किसी एक शेयर को खरीद रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी लेना चाहिए। जब सब बेच रहे होते हैं तो डर लगता है और हम भी बेच देते हैं। यही होती है भीड़ की दीवानगी, और इसी के बारे में है ये अध्याय। पराग पारिक बताते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हम दूसरों की नकल करके सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में यही आदत हमारे सबसे बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। जब भी कोई शेयर चर्चा में आता है, मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो हम भी बिना सोचे समझे उस रेस में शामिल हो जाते हैं। और जब सब लोग भाग रहे होते हैं तो हम डर से पीछे हट जाते हैं। लेकिन बाजार में पैसा कमाने वाले अक्सर वो होते हैं जो इस भीड़ से उल्टा चलते हैं। लेखक इतिहास के कई उदाहरण देते हैं, जैसे टेक बबल, रियल एस्टेट बूम और हाल के आईपीओस, जहां लोगों ने सिर्फ दूसरों को देखकर पैसा लगाया और बाद में भारी घाटा उठाया। ये हमें ये सिखाता है कि बाजार में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा फायदेमंद भी हो। भीड़ की दीवानगी में लोग सोचते नहीं, बस करते हैं, और जब दिमाग बंद हो जाए तो नुकसान तय है। एक समझदार निवेशक वही होता है जो ये सवाल पूछे, क्या मैं ये शेयर इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि सब खरीद रहे हैं, या क्योंकि मैंने खुद रिसर्च की है? जब आप सोचकर फैसले लेते हैं तो आप बाजार में भीड़ के शोर से अलग हो जाते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली निवेश का रास्ता। इस अध्याय का सीधा सा संदेश है, बाजार में खुद सोचो, खुद समझो, और कभी भी भीड़ की दीवानगी में बहो मत, क्योंकि जब सब लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हो तो शायद असली रास्ता कहीं और हो। चैप्टर 6 इन्वेस्टर्स एंड देयर लाइव्स। हर निवेशक खुद को एक समझदार इंसान मानता है, लेकिन पराग पारिक इस अध्याय में हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं, और वो ये कि निवेशक सबसे ज्यादा झूठ किसी और से नहीं बल्कि खुद से बोलते हैं। ये झूठ छोटे नहीं होते, बल्कि ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे हमारे फैसलों को खोखला बना देते हैं। जब हम किसी शेयर में घाटा देखते हैं तो हम खुद को समझाते हैं, घबराने की बात नहीं, ये तो बस थोड़े समय की बात है। जब मुनाफा हो रहा होता है तो हम सोचते हैं, थोड़ा और रुक जाऊं, शायद और बढ़ जाए। और जब नुकसान ज्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब बहानों के पीछे हम अपने डर, लालच और गलती को छिपा रहे होते हैं। पराग पारिक कहते हैं कि हम इन झूठों को सच मान लेते हैं क्योंकि वो हमें आराम देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम खुद को समझा लेंगे तो शायद नुकसान असली नहीं होगा, लेकिन ये सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती मानते नहीं, हम उसे सुधार भी नहीं सकते। इस अध्याय में एक बहुत अहम बात सामने आती है। शेयर बाजार एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी सोच, हमारी कमजोरी और हमारी सच्चाई दिखाता है, लेकिन हम उस आईने से नजरें चुराते हैं। हम मानना नहीं चाहते कि हमारा फैसला गलत था, कि हमने बिना सोचे पैसे लगाए, या कि हम बस भीड़ के पीछे भाग रहे थे। असल में निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है जिसमें खुद से ईमानदारी सबसे जरूरी है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमने खुद को कई बार धोखा दिया है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस अध्याय का सार यही है, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे मानने से डरना सबसे बड़ी भूल है। एक अच्छा निवेशक वही होता है जो अपने झूठ को पहचान ले और सच्चाई के साथ आगे बढ़े। चैप्टर 7 द फैलेसी ऑफ मार्केट फोरकास्टिंग। इस अध्याय में पराग पारिक एक बहुत जरूरी भ्रम को तोड़ते हैं, और वो है बाजार की भविष्यवाणी करने का धोखा। हर दिन टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर और अखबारों में हमें एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो बताते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा
या नीचे। कभी कहते हैं निफ्टी 20,000 पहुंचेगा, कभी डराते हैं भारी गिरावट आ सकती है। लेकिन क्या कोई सच में बता सकता है कि बाजार कल क्या करेगा? सच्चाई यह है कि शेयर बाजार को कोई पूरी तरह से नहीं समझ सकता, ना बड़े बड़े विश्लेषक, ना मशहूर फंड मैनेजर और ना ही आम निवेशक। क्योंकि बाजार भावनाओं से चलता है, खबरों से हिलता है और कभी कभी बिना किसी वजह के भी ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे में उसका सटीक अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। पराग पारिक बताते हैं कि जब हम बाजार की भविष्यवाणी करने लगते हैं तो हम खुद को एक ऐसे भ्रम में डालते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाजार को कंट्रोल करना इंसान के बस में नहीं। फिर भी लोग इन फोरकास्ट पर भरोसा करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं और जब अनुमान गलत साबित होता है तो नुकसान उठाते हैं। लेखक ये समझाते हैं कि एक सच्चा निवेशक बाजार की चाल की नहीं, बल्कि कंपनी की गुणवत्ता और उसकी वैल्यू की परवाह करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाजार कल ऊपर जाएगा या नीचे, क्योंकि उसका निवेश लंबे समय का है और उसकी नींव मजबूत है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि निवेश एक खेल है धैर्य और समझ का, न कि भविष्यवाणी का। जब आप बाजार की चाल पर नहीं, बल्कि अपने विवेक और रिसर्च पर भरोसा करते हैं, तभी आप असली मुनाफा कमाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई बोले कि बाजार यहां जाएगा तो मुस्कुराइए, सुन लीजिए, लेकिन उसके हिसाब से पैसा मत लगाइए, क्योंकि बाजार का भविष्य कोई नहीं जानता और जो कहता है कि जानता है वो शायद खुद को भी धोखा दे रहा है। चैप्टर 8 दी फॉली ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स। हर दिन करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, शेयर की कीमत। सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर देखना कि भाव ऊपर गया या नीचे, और फिर उसी के हिसाब से दिन की खुशी या टेंशन तय होती है। लेकिन इस अध्याय में पराग पारिक हमें बताते हैं कि सिर्फ भाव को देखकर निवेश करना एक बहुत बड़ी भूल है। लेखक कहते हैं कि शेयर का भाव रोज बदलता है, लेकिन उसकी असली वैल्यू इतनी जल्दी नहीं बदलती। ये वैसा ही है जैसे कोई हर घंटे अपने घर की कीमत पूछे, आज मेरा घर कितना महंगा है। जाहिर है ये बेवकूफी लगेगी, लेकिन यही हम रोज शेयर बाजार में करते हैं। हर मिनट भाव देखकर डरते हैं या खुश होते हैं। पराग पारिक समझाते हैं कि स्टॉक की कीमत बाजार की भावनाओं से चलती है। लालच, डर, उम्मीद, अफवाह, ये भावनाएं एक दिन में ऊपर भी ले जाती है और दूसरे ही दिन नीचे भी गिरा देती है। लेकिन किसी भी कंपनी की असली ताकत उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिट, बिजनेस मॉडल, ये सब चीजें इतने छोटे वक्त में नहीं बदलती। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो वो अच्छा होगा और जो नीचे जा रहा है वो बुरा होगा। लेकिन बाजार में ये सोच काम नहीं करती। कई बार अच्छे शेयर गिरते हैं क्योंकि लोग घबराए हुए होते हैं, और कई बार घटिया कंपनियों के शेयर चढ़ते हैं सिर्फ अफवाहों की वजह से। ऐसे में जो लोग सिर्फ भाव देखकर फैसले लेते हैं वो असली निवेशक नहीं, बस भावनाओं के शिकार होते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि हमें भाव पर नहीं, बुनियाद, फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी कंपनी की नींव मजबूत है तो उसके शेयर का गिरना एक मौका है, खतरा नहीं। और अगर कंपनी कमजोर है तो उसका बढ़ता हुआ भाव एक जाल है, इनाम नहीं। तो अगली बार जब आप स्टॉक की कीमत देखें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसके पीछे की कंपनी को समझता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, और अगर नहीं तो सिर्फ कीमत देखकर निवेश मत कीजिए, क्योंकि असली निवेशक भाव नहीं, मूल्य पहचानता है। चैप्टर 9 कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। इस अध्याय में पराग पारिक हमें एक ऐसी सोच से मिलवाते हैं जो बाजार में बहुत कम लोगों के पास होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग यानी भीड़ के खिलाफ चलने की सोच। जब बाजार में तेजी होती है तो हर कोई खरीदना चाहता है। लोग कहते हैं इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, और जब गिरावट आती है तो वही लोग डर से भागने लगते हैं। लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन निवेशक ठीक उल्टा करता है। जब सब बेच रहे होते हैं
वो खरीदने का सोचता है, और जब सब खरीदने में लगे होते हैं वो सावधान हो जाता है। पराग पारिक समझाते हैं कि भीड़ की सोच अक्सर भावनाओं पर आधारित होती है और बाजार में भावनाओं से चलना खतरनाक होता है। कॉन्ट्रेरियन निवेशक भावनाओं से नहीं, तथ्यों और लॉजिक से फैसले लेता है। वो बाजार के शोर में बहता नहीं, बल्कि उस शोर से दूर बैठकर सोचता है, क्या यह वाकई वैल्यू है या सिर्फ भीड़ का जोश? लेखक बताते हैं कि इतिहास गवाह है, जिन्होंने भीड़ से हटकर सोचा वही लोग अमीर बने। चाहे वो 2008 की मंदी हो या टेक बबल का समय, जब सभी लोग डर के मारे बेच रहे थे, कुछ समझदार लोग ही थे जिन्होंने उस डर को मौके में बदला। कॉन्ट्रेरियन सोच का मतलब ये नहीं कि हर बार भीड़ के खिलाफ ही चलना है। इसका मतलब है भीड़ पर आंख बंद कर भरोसा मत करो। खुद सोचो, खुद समझो और तब फैसला लो। अगर वो फैसला भीड़ से मेल खाता है तो ठीक, और नहीं खाता तो भी डरने की जरूरत नहीं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे तो भीड़ जितना ही पाएंगे, लेकिन अगर आप सोच समझकर अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं तो आपको वो मिलेगा जो भीड़ कभी नहीं पा सकती, असली अमीरी और मानसिक आजादी। चैप्टर 10, व्हाई इन्वेस्टर्स लूज मनी। हर कोई शेयर बाजार में पैसा कमाने आता है। लोग बड़े सपने लेकर आते हैं, घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए सेव करना है या जल्दी अमीर बनना है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग पैसा खो बैठते हैं। पराग पारिक इस अध्याय में खुलकर बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग निवेश करने तो आते हैं लेकिन कमाने की जगह गवा कर लौटते हैं। सबसे पहली वजह है जल्दी अमीर बनने की लालसा। लोग सोचते हैं कि 1-2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, या किसी हॉट स्टॉक में पैसा लगाकर रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन शेयर बाजार जादू नहीं है। यहां असली कमाई होती है समय और धैर्य से, ना कि शॉर्टकट से। और जो लोग शॉर्टकट तलाशते हैं वो अक्सर शिकार बनते हैं गलत सलाहों का, अफवाहों का और अपने ही लालच का। दूसरी बड़ी वजह है भावनात्मक फैसले। जब बाजार चढ़ता है तो लोग लालच में खरीद लेते हैं, जब गिरता है तो डर के मारे बेच देते हैं। यानी वो लोग सस्ते में नहीं खरीदते, बल्कि महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं, और ये चक्र बार बार दोहराते हैं। इस तरह पैसा कमाने की जगह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तीसरी वजह, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग। हर दिन नए नए स्टॉक खरीदना बेचना, हर टिप पर रिएक्ट करना और हर गिरावट में घबराना, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें पैसा नहीं बढ़ता बल्कि बर्बाद हो जाता है। लेखक बताते हैं कि कम निवेश करना कोई गलती नहीं है, लेकिन बिना सोच समझकर ज्यादा निवेश करना जरूर है। और चौथी वजह, धैर्य की कमी। लोग लंबी दूरी की दौड़ को कुछ ही कदमों में तय करना चाहते हैं। उन्हें इंतजार नहीं करना आता। लेकिन शेयर बाजार खेती की तरह है, बीज आज बो, पानी देते रहो और वक्त आने पर फल मिलेगा। जो लोग इस प्रक्रिया को समझते हैं वही जीतते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि पैसा बाजार नहीं गवाता, हम खुद गवाते हैं। अपनी गलतियों से, अपनी सोच से, अपनी जल्दबाजी से। और जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक हमारे निवेश का अंजाम भी नहीं बदलता। चैप्टर 11, अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट साइकिल। शेयर बाजार में जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं उन्होंने एक बात जरूर समझी होती है, और वो है इन्वेस्टमेंट साइकिल। इस अध्याय में पराग पारिक हमें सिखाते हैं कि बाजार भी मौसम की तरह होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात। और जो किसान मौसम के हिसाब से चलता है वही अच्छी फसल उगाता है। ठीक वैसे ही जो निवेशक बाजार के चक्रों, साइकिल्स को समझता है वही बड़ा मुनाफा कमाता है। बाजार में 4 मुख्य स्टेज होती है: होप, उम्मीद, यूफोरिया, उन्माद, फियर, डर और डिस्पेयर, निराशा। जब बाजार गिरने के बाद संभलता है तो लोगों के मन में उम्मीद जागती है। फिर जैसे जैसे तेजी आती है लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। यही है उन्माद का दौर।
फिर कोई बड़ी खबर या डर का माहौल आता है और बाजार गिरने लगता है। लोग डर से बेचने लगते हैं और फिर आता है निराशा का वक्त, जब लोग कहते हैं कि अब तो बाजार कभी नहीं उठेगा। लेकिन यहीं से अगला चक्र फिर से शुरू होता है। पराग पारिक समझाते हैं कि जब हम इन चक्रों को समझ लेते हैं तो हम भीड़ के साथ नहीं बहते, बल्कि सोच समझकर फैसले लेते हैं। जब बाकी लोग डरते हैं तब हम खरीदते हैं, और जब सब लोग जोश में होते हैं हम सतर्क रहते हैं। इस समझ को कहते हैं साइकिल अवेयरनेस, यानी हमें पता हो कि बाजार किस स्टेज में है। लेकिन अधिकतर निवेशक इन चक्रों को नजरअंदाज करते हैं। वो हर बार उसी गलती को दोहराते हैं, तेजी में खरीदना, गिरावट में बेचना, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार सब अलग है। लेकिन बाजार में कुछ भी अलग नहीं होता, सिर्फ चेहरे और कारण बदलते हैं, लेकिन इंसानी भावनाएं वही रहती है। इस अध्याय का संदेश साफ है। बाजार की चाल को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे समझना हमारे बस में है। जब हम इन्वेस्टमेंट साइकिल को पहचानने लगते हैं तब हम फैसले भावनाओं से नहीं, समझदारी से लेने लगते हैं, और यही समझ एक औसत निवेशक को असाधारण बना देती है। चैप्टर 12, द रोल ऑफ मीडिया। इस अध्याय में पराग पारिक हमें बताते हैं कि मीडिया, जो बाहर से हमें बाजार की जानकारी देने वाला एक भरोसेमंद साधन लगता है, असल में कई बार हमारे निवेश के सबसे बड़े खतरे की वजह बन जाता है। मीडिया का काम है ध्यान खींचना, न कि दिशा दिखाना। टीवी चैनल्स हो, अखबार हो या यूट्यूब चैनल्स, इनका मकसद ज्यादातर बार सही सलाह देना नहीं होता, बल्कि आपकी उत्सुकता, डर और लालच को बढ़ाना होता है, ताकि आप उनकी खबरें बार बार देखें, उनकी वेबसाइट पर क्लिक करें और उनका बिजनेस चलता रहे। जब बाजार तेजी में होता है तो मीडिया आपको बताता है कि बुल रन शुरू हो गया है, ये स्टॉक अभी नहीं लिया तो पछताओगे। और जब बाजार गिरता है तो वही चैनल्स चीखने लगते हैं, भारी गिरावट की आशंका, सब कुछ बेच डालो। ये हेडलाइंस हमारे दिमाग पर असर डालती है और हम सोचने की बजाय रिएक्ट करने लगते हैं। पराग पारिक समझाते हैं कि मीडिया में काम करने वाले लोग खुद निवेशक नहीं होते। उनके पास अपना कोई पैसा दांव पर नहीं होता, लेकिन उनके शब्द लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जब हम बिना सोचे समझे मीडिया की बातों पर भरोसा करते हैं तो हम असल में अपनी सोच मीडिया को किराए पर दे देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक समझदार निवेशक वही है जो मीडिया की बात सुने लेकिन आंख मूंद कर भरोसा ना करे, जो खबरों को जानकारी के तौर पर ले, न कि फैसले का आधार बनाए। हमें याद रखना चाहिए कि सबसे बढ़िया सलाह अक्सर वो होती है जो शोर से दूर, शांत दिमाग से निकलती है, और मीडिया का शोर हमें उस शांति से दूर करता है। इस अध्याय का सार यही है, मीडिया से जानकारी लीजिए, लेकिन निवेश का रिमोट अपने ही हाथ में रखिए, क्योंकि अगर आपने हर हेडलाइन पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो आप अपना पैसा नहीं, सिर्फ चैनलों की टीआरपी बढ़ा रहे होंगे। चैप्टर 13, ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। इस अध्याय में पराग पारिक हमें दो शब्दों के बीच का फर्क समझाते हैं, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, यानी व्यापार और सट्टा। देखने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका असर और उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है, और अक्सर लोग बिना जाने कि वो क्या कर रहे हैं, निवेश के नाम पर सट्टा ही खेल रहे होते हैं। ट्रेडिंग यानी बार बार खरीदना और बेचना, कभी कुछ मिनटों में, कभी कुछ घंटों में, और कभी कुछ दिनों में। इसे लोग तकनीकी विश्लेषण, चार्ट्स, पैटर्न और ट्रेंड्स के आधार पर करते हैं। इसमें लक्ष्य होता है जल्दी पैसा कमाना। वहीं स्पेकुलेशन यानी बिना किसी ठोस जानकारी के सिर्फ अंदाजों के आधार पर पैसा लगाना, उम्मीद के साथ कि शायद मुनाफा हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही रास्तों में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और कंट्रोल बहुत कम। पराग पारिक समझाते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग या सट्टा करते हैं वो असल में खुद को बाजार से बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो अगले कुछ घंटों या दिनों की चाल पकड़ सकते हैं, लेकिन अक्सर बाजार उनकी सोच से तेज और ज्यादा चतुर निकलता है। नतीजा, बार बार के छोटे नुकसान
जो धीरे धीरे बड़े घाटे बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग और सट्टेबाजी में सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि मानसिक शांति का होता है। दिन भर भावों की उठापटक देखना, हर छोटे उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करना और हर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करना, ये सब इंसान को थका देता है और धीरे धीरे वो फैसले दिमाग से नहीं, तनाव से लेने लगता है। और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग से बहुत कम लोग अमीर बने हैं। वहीं जो लोग समझदारी से, धैर्य के साथ अच्छे शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, वो धीरे धीरे लेकिन टिकाऊ दौलत बनाते हैं। शेयर बाजार कोई जुआघर नहीं है, और अगर हम उसे ऐसा बना देंगे तो उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप हर दिन बाजार में भागना चाहते हैं तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैं निवेश कर रहा हूं या बस किस्मत आजमा रहा हूं? क्योंकि निवेश सफलता की ओर ले जाता है और सट्टा अक्सर सिर्फ पछतावे की ओर। चैप्टर 14, द वे टू क्रिएट वेल्थ। इस आखिरी अध्याय में पराग पारिख उस बात पर आते हैं जो हर निवेशक जानना चाहता है, असली दौलत कैसे बनाई जाती है। लेकिन जवाब सुनने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, दौलत बनाना शेयर खरीदने या बेचने से नहीं होता, बल्कि सोच, धैर्य और अनुशासन से होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी खास स्टॉक का पता चल जाए, कोई टिप मिल जाए या कोई शॉर्टकट पकड़ लिया जाए। लेकिन पराग पारिख कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन एक धीमी, स्थिर और शांत प्रक्रिया है। ये कोई रेस नहीं है। ये तो जैसे एक बीज को बोना होता है और फिर सालों तक उसे पानी देना, धूप देना और समय देना, ताकि एक दिन वो बड़ा पेड़ बन सके। दौलत बनाने का सबसे बड़ा सूत्र है लंबे समय तक टिके रहना। शेयर बाजार में जो लोग टिके रहते हैं, जो उतार चढ़ाव से नहीं डरते, जो बार बार ट्रेड नहीं करते, बल्कि अच्छे शेयरों को पकड़कर बैठे रहते हैं, वही लोग असली अमीरी तक पहुंचते हैं। और ये अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति और आजादी की होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए हमें अपने व्यवहार को समझना जरूरी है। लालच से बचना, डर पर काबू पाना और भावनाओं को नियंत्रण में रखना, यही सबसे बड़ी कुंजी है। क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वही बाजार को भी जीत सकता है। एक और जरूरी बात, दौलत एक दिन में नहीं बनती और ना ही रोज भाव देखने से बनती है। ये बनती है कंपाउंड इंटरेस्ट से, यानी धीरे धीरे लगातार बढ़ते हुए। जितना ज्यादा समय आप अपने पैसे को बाजार में टिकने देंगे, उतना ही वो पैसा आपके लिए काम करेगा। इस अध्याय का संदेश एकदम साफ है। अगर आप वाकई दौलत बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट भूल जाइए, धैर्य रखिए, सही फैसले लीजिए और समय को अपना दोस्त बना लीजिए। क्योंकि बाजार में जीतने वाले वो नहीं जो सबसे तेज भागते हैं, बल्कि वो है जो सबसे देर तक टिके रहते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी पूरी किताब स्टॉक्स टू रिचेस बाय पराग पारिख को सुना। उम्मीद है कि इस सफर ने आपको न सिर्फ शेयर बाजार की गहराई से समझ दी, बल्कि खुद की सोच और व्यवहार को भी पहचानने में मदद की होगी। इस किताब ने हमें सिखाया कि असली कमाई भावनाओं से नहीं, समझदारी से होती है और बाजार को जीतने के लिए हमें दूसरों से नहीं, खुद से जीतना होता है। अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी, कुछ नया सिखा गई या आपकी सोच को थोड़ा भी बदला, तो एक छोटा सा काम जरूर करिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और किताबें आसान भाषा में सुनने को मिले, तो चैनल बुक 2 वेल्थ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको दौलत की सोच सिखाते हैं। शुक्रिया, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और समझदारी से निवेश करिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ।